नॉलेज वाली वीडियो है ऐसे यानी कि इससे ये जाहिर होता है कि एलन मस्क जो है वहाँ पर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और इंडियन गवर्नमेंट जो है राज़ी भी है कि भाई हाँ लगा लो। नहीं, एलन मस्क कह रहे हैं कि मैं अपनी गाड़ी ऐसे लाना चाहता, लेकिन उसकी परसेंटेज की वजह से वो कह रहा है परसेंटेज कम। हाँ तो वो तो कह रहे हैं ना, यानी कि आप वो गाड़ी बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, जगह स्पेस हर चीज़ दे रहे हैं कि भाई आओ आके बना लो। लेकिन वो ये कह रहा है कि नहीं मैं अभी पहले बनाऊंगा नहीं वही कह रहा है कि मैं अभी पहले बनाऊंगा नहीं। आप जो है पहले मैं वहीं से मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ इंडिया भेजूँगा और अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाऊँगा गाड़ी की। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमर शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं, एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। हाँ, इससे पहले कि वीडियो का रिएक्शन दें, आपकी बहुत मेहरबानी, आप हमारा चैनल देखते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, बेल को करें और बिल्कुल वीडियो की चाहती जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है इंडिया रिजेक्ट एलन मस्क रिक्वेस्ट टेस्ला कार। तो देखते हैं इसमें क्या। नमस्कार अनाई, वेलकम यू ऑल ऑफ योर। मैं प्रशांत धवन। आज के समय टेस्ला की कार्स आप अगर देखो तो दुनिया भर में सेल हो रही है, चाहे चाइना हो या फिर यूएस, यूरोप। अब इलॉन मस्क चाहते हैं कि इंडिया की जो लुक्रेटिव ह्यूज मार्केट है यहाँ से भी ये प्रॉफिट कमाएं, मगर इंडिया में इनको आसानी से एंट्री मिल नहीं रही। अब रिसेंटली आप अगर देखो तो सरकार ने रिजेक्ट कर दी इलॉन मस्क की रिक्वेस्ट फॉर लोअर टैक्सेस ऑफ टेस्ला कार्स। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन अब ये आ रहा है कि क्या टेस्ला कार्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में नहीं हो पाएगी। एक बार को इस पर काफ़ी डिस्कशन हुई थी, बातचीत हुई थी, इलॉन मस्क भी काफ़ी एक्साइटेड थे, मगर अब टैक्स के इशू को लेकर पॉसिबिलिटी है कि शायद टेस्ला कार्स इंडिया में मैन्युफैक्चर ही ना हो, एटलीस्ट फॉर द कमिंग 4-5 ईयर्स। तो डिस्कस करते हैं इस इशू को। रिसेंटली ऐसे आर्टिकल्स क्यों पब्लिश हुए हैं कि फ्रेश ब्लो टू इलॉन मस्क टेस्ला एज इंडिया रिजेक्ट्स कॉल ऑन टैक्स ब्रेक्स। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेब पोर्टल, एक वेबसाइट लॉन्च करी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की जानकारी के लिए कि अगर मान लो कोई आदमी बिल्कुल ही नया है इन द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसको परचेज करनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्या प्रोसेस होता है, पावर स्टेशंस कहाँ होते हैं, ये सब बातें समझाने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। आपको बताना है इस वेब पोर्टल का नाम क्या है। ऑप्शन ए आसान राह पोर्टल, ऑप्शन बी ई अमृत पोर्टल, ऑप्शन सी ई रास्ता पोर्टल, ऑप्शन डी ई भारत ईवी पोर्टल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अब देखो, इलॉन मस्क ने 2019-20 के आसपास ट्विटर पे ये ओपनली कह दिया था कि मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ इन मैन्युफैक्चरिंग कार्स इन इंडिया। उसके बाद से देखा गया कि इंडियन गवर्नमेंट और इलॉन मस्क के बीच में बातचीत स्टार्ट हो गई। अब इलॉन मस्क की यहाँ पर डिमांड ये थी कि इंडिया जो टैक्स लगाता है इम्पोर्टेड व्हीकल्स पे, ये बहुत हद तक कम करे। अब ये जो डिमांड है बहुत ही अजीब है, क्योंकि अभी के लिए क्या है कि जो बहुत ज़्यादा महंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये मैन्युफैक्चर होती है यूएसए में। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कॉस्ट है ये है $40,000 से ऊपर, मतलब रफली आप कह सकते हैं कि 28 लाख की गाड़ी है। तो अगर 28 लाख के आसपास की गाड़ी है और ये यूएसए से इंपोर्ट की जा रही है इंडिया में, तो इंडिया ओवरऑल इस पर इतने ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाता है कि ये कार इंडिया में आते आते करीब 55 से लेकर 56 लाख की बिकती है। अब इलॉन मस्क यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो आपका सिस्टम है ना कि इम्पोर्टेड गाड़ियों में आप बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते हो, ये पहले कम करो। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ, अगर आप यहाँ पर जानना चाहते हैं कि $40,000 से कम वैल्यू की अगर गाड़ी हो तो उस पर इंडिया लगाता है 60% टैक्स। तो इलॉन मस्क ने यहाँ पर यह कहा है कि अभी के लिए जब मैं इनिशियली एंटर करूँगा, जब टेस्ला इनिशियली एंटर करेगा इंडियन मार्केट को, तो टेस्ला चाहता है कि पहले ये कुछ सेल दिखाए, अपना एक कस्टमर बेस बनाए, उसके बाद इंडिया में ये लोग मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। अब ये डिमांड बहुत ही अजीब है। इंडिया ने यहाँ पर यह कहा कि अच्छा आपका मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लान है ना इंडिया में। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है, कुछ प्रपोजल दिखाओ हमको, कुछ हमको यहाँ पर दिखाओ कि आप इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करोगे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करो इंडिया में, यहाँ पर लोगों को स्किल करना स्टार्ट करो। इन लोगों ने ऐसा कुछ अभी किया नहीं है। ये लिटरली यहाँ पर दूर बैठ के यूएसए में कह रहे हैं कि पहले ना इम्पोर्टेड व्हीकल का जो टैक्स तुमने अभी लगा रखा है ये काफ़ी हद तक कम करो। हमारी गाड़ियाँ जब एक बार बिकनी स्टार्ट होगी, हमें महसूस होगा कि टेस्ला कार्स की डिमांड है इंडिया में, उसके बाद हम अपने आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर देंगे। और हालांकि यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूँ कि इंडिया की जो इम्पोर्टेड कार पे टैक्सेस का इशू है, उसको लेकर ना सिर्फ टेस्ला
बहुत सारी जो फॉरेन कार कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल मर्सिडीज बेंज, हुंडई, सब कंप्लेन कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा इंडिया टैक्स लगाता है इंपोर्टेड कार्स पर। मगर ये जो कंपनीज हैं, बाकी मर्सिडीज बेंज कह लो, हुंडई कह लो, इन सब कंपनीज ने कंप्लेन करने के बावजूद इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी है। मर्सिडीज बेंज को आप अगर देखो तो इंडिया में लोकली ये असेंबल करते हैं अपने बहुत सारे मॉडल। असेंबली भी आप अगर करते हो इंडिया में तो उसमें भी काफ़ी हद तक आपको टैक्स में छूट मिलती है। और मर्सिडीज़ तो मैं आपको ये बता दूं, पिछले 25 सालों से कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इन इंडिया। तो इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पर स्टांस यही है कि देखिए करंट टैक्स रिजीम के अंडर भी हुंडई, मर्सिडीज बेंज, वेरियस और फॉरेन कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये इंडिया में आए हैं। या तो अगर मान लो कंप्लीटली 0 to 100 मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, एटलीस्ट असेंबल भी कर रहे हैं, उससे भी इनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। मगर टेस्ला ये करने को भी तैयार नहीं है। हम इनके लिए स्पेशल रूल ऐसे कैसे बनाएं, क्यों हम इनको इतनी सारी यहाँ पर सुविधा प्रोवाइड करें जब ये अपनी साइड से कुछ अभी प्रॉपर इंटेंशन दिखा नहीं रहे। कोई बड़ी बात नहीं है कि टेस्ला इंडिया की मार्केट में लो टैक्सेस से आ जाए। इनको अगर मान लो टैक्स में छूट मिल जाती है तो टेस्ला 1 या फिर 2-3 साल तक गाड़ियाँ बेचे, फिर कहे कि सेल इतनी है नहीं, हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे नहीं, तो इससे तो लॉस इंडिया का होगा इन दी एंड। तो इंडिया ने सिंपली यहाँ पर इलॉन मस्क को ये कहा है कि एक बार को असेंबली करनी भी स्टार्ट कर दो, उसमें भी वैरायटी ऑफ टैक्सेस लगते हैं। 15 से लेकर 30% टैक्स में भी काम आपका बन जाएगा अगर आप बहुत सारे पार्ट्स इंडिया में लाके असेंबली करते हो उसकी। उसमें इंडिया को फ़ायदा ये है कि इंडिया में टेस्ला की इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, इंडिया में जॉब्स क्रिएट होंगी, इंडिया में लोगों को पता लगेगा कि टेस्ला कार मैन्युफैक्चर करता कैसे है, लोग यहाँ पे इंस्पायर होंगे। ऑब्वियसली नए एंटरप्रेन्योर्स भी काफ़ी बार इसी तरीके से बनते हैं। अब इस बीच आपने सुना होगा कि इवन दो सेंट्रल गवर्नमेंट और टेस्ला के बीच में एक प्रॉपर इस बात को लेकर समझौता हो नहीं पा रहा कि टैक्स कम किया जाएगा या फिर पहले टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगा। कई स्टेट्स हैं इंडिया में, फॉर एग्जांपल पंजाब है, महाराष्ट्र है, उनकी सरकारें ये कह रही है कि नहीं आप हमारी स्टेट में आओ, हम आपको देते हैं टैक्स ब्रेक। अब देखो ये अनाउंसमेंट करी तो गई है, मगर आपने देखा होगा किसी स्टेट ने अभी तक वैसे टैक्स में छूट दी नहीं है। क्योंकि पहली बात तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के कोऑपरेशन के बिना स्टेट एक बार को टैक्स में छूट दे भी दे तब भी कुछ फ़ायदा यहाँ पर होने नहीं वाला। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि कई इंडियन कंपनीज़ हैं, फॉर एग्जांपल महिंद्रा है, टाटा मोटर्स है, वो ये कह रही है कि इलॉन मस्क के लिए स्पेशल रूल चेंज क्यों कर रहे हो। 20-25 लाख से ऊपर की गाड़ी कौन परचेज करेगा? ऑब्वियसली इंडिया में वही परचेज करेगा जिसके पास 2-3 करोड़ रुपए ऑलरेडी हों। तो जो लोअर मिडिल क्लास है, इवन मिडिल क्लास, वो लोग परचेज करने वाली नहीं है इनकी गाड़ियाँ। तो क्यों हम इनको यहाँ पर यह सहूलियत प्रोवाइड करें। टाटा ने यहाँ पर यह कहा है कि फेम स्कीम ऑलरेडी सरकार लॉन्च कर चुकी है। फेम आपको पता होगा इसकी फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके अंडर सरकार ने 10,000 करोड़ रुपीस के इंसेंटिव देने का वादा किया है उस कंपनी को जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी। और रिसेंटली जो ये स्कीम है ये 2024 तक एक्सटेंड भी कर दी गई है। फेज़ 2 चल रहा है आज के समय फेम का। अब टाटा और वेरियस और जो इंडियन कंपनीज है, महिंद्रा, ये फेम के अंडर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि टेस्ला भी आ सकता है ऐसे। चाइना में ये लोग आए ना, चाइना में आप अगर देखो जब टेस्ला ने एंट्री करी तो इनको ज़मीन थोड़ी सस्ती दे दी गई, इनको थोड़े इंसेंटिव दे दिए गए। ये सारे इंसेंटिव इनको फेम स्कीम के अंडर मिल रहे हैं। तो सिचुएशन देखिए अभी ऐसी बन चुकी है। इंडियन कार कंपनीज भी भारत सरकार के साथ खड़ी है। इलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, इसकी हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आने वाले कई सालों तक ना हो, क्योंकि जब तक इस इशू में कोई एक ना एक पार्टी पीछे नहीं हटती, एक ना एक पार्टी सामने वाले की बात नहीं मानती, कुछ यहाँ पे प्रोग्रेस होने के चांसेस नहीं है। ना यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन, क्या आप मानते हैं कि भारत सरकार का स्टांस यहाँ पर ठीक है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं इलॉन मस्क, टेस्ला बड़े ब्रांड है, एक बार के लिए इनकी बात मान जाओ, इनको ले आओ अपनी मार्केट में, इससे ओवरऑल इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बूम मिलेगा, एक काफ़ी अच्छी एडवर्टीजमेंट होगी इससे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की, इंडिया एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज सेंड करेगा इससे दुनिया भर में। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं हमने MCQ की तरफ कि रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च करी है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेयरनेस वेबसाइट। इसका नाम क्या है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, ई-अमृत पोर्टल। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये इसकी वेबसाइट का कटआउट है। आप जैसे ही इस वेबसाइट में एंटर करोगे, आप गूगल करोगे कभी भी, अगर मान लो ई-अमृत पोर्टल, तो ये वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन होगी कि आई वांट टू बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्टार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक व्हीकल बेनिफिट्स। तो ये सारी जो ये जानकारी है ये दी जाएगी किसी भी व्यक्ति को जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करना चाहता है या उसके बिजनेस में एंटर करना चाहता है। जी दोस्तों, आपने देखा इतना नॉलेज वाली वीडियो है ऐसे, यानी कि इससे ये जाहिर होता है कि एलन मस्क जो है वहाँ पर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और इंडियन गवर्नमेंट जो है राज़ी भी है कि भाई हाँ लगा लो। नहीं, एलन
कि मैं अपनी गाड़ी से लाना Manufacturing. चाहता, लेकिन उसकी परसेंटेज की वजह से वो कह रहा है परसेंटेज कम हाँ तो वो तो कह रहे हैं ना, टैक्स यानी कि कम करो। आप वो गाड़ी बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, जगह स्पेस हर चीज़ दे रहे हैं कि भाई आओ आके बना लो। लेकिन वो ये कह रहा है कि नहीं मैं अभी पहले आप बनाऊंगा taxes नहीं। कम करो, वो नहीं वही कह रहा है कि मैं अभी पहले बनाऊंगा नहीं। अच्छा। आप जो है पहले मैं वहीं से मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ इंडिया भेजूंगा और अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाऊंगा गाड़ी की। यानी कि जब मेरी गाड़ी यहाँ आएगी तो उसकी मार्केटिंग करूँगा इंडिया में, जो लोग परचेस करेंगे दुनिया देखेगी कि हाँ भाई ये गाड़ी है, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी स्ट्रेंथ है। तो इससे मैं इस तरह लेके आऊँगा। और एक शर्त और रख रहा है कि भाई आप जो बाहर से इंपोर्ट गाड़ी होगी, यानी कि बाहर से जो गाड़ी आएगी, तो इंडिया की पॉलिसी है कि जो भी चीज़ बाहर से गाड़ी आप इंपोर्ट करेंगे उस पर 60% के टैक्स लगेगा। 40 लाख की गाड़ी जो है जब 60% टैक्स लग जाएगा तो गाड़ी हो जाएगी तकरीबन जो है ना 1,10,000 की, 1,15,000 की। अच्छा इसी में वीडियो में बताया प्रशांत धवन ने भी कि 28 लाख की गाड़ी जो थी टैक्स लगने के बाद 55 से 60-65 की हो जाएगी। तो इसी तरह जब ये टैक्स लगेगा 40 लाख की गाड़ी को तो 60-65 पे 40 लाख की गाड़ी को 60% लगेगा। तो गाड़ी की जो असल कीमत होगी तो 1,10,000 1,15,000 रुपये पहुँच जाएगी। तो वजह ये है कि इंडिया टैक्स क्यों लगा रहा है बताएं? क्यों वो मैं समझती हूँ कि इंडिया अगर टैक्स इतना ज़्यादा लगा रहा है तो उसमें वो जो उसको उस चीज़ को बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होगा, बहुत दूर तक देख रहा होगा। वो ये देखने की वजह है। हाँ, मैं फिनिश करूँ। हाँ। मैं समझती हूँ कि शायद वो ये चाह रहा होगा कि बाहर की आई हुई चीज़ से लाउट ना हो, अपनी बनाई हुई चीज़ बिल्कुल बेहतरीन ज़बरदस्त। अगर उसी बजट में, उससे कम बजट में इंडिया की चीज़ मिलेगी तो वो इंडिया की चीज़ लेंगे। बिल्कुल। और अगर ज़्यादा बजट में उनको बाहर की चीज़ मिली तो वो क्यों लेंगे? बिल्कुल बाहर की चीज़ होगी तो देखो बाहर से बन के आ रही है, लेबर की कॉस्ट सारी बाहर चली गई और जो है वहाँ की जो खर्चात थे वो सारे बाहर चले गए। यहाँ पर आके जो है ना बेनिफिट किसको मिला? उसी कंपनी को जिसकी ये वो कार है ना। अच्छा इंडिया में जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वहाँ की लेबर होगी, वहाँ की कॉस्ट वहीं पर ही पड़ेगी, तो उनको जो है बेनिफिट मिलेगा अपनी कंट्री को। तो मैंने ये देखा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ये चाहती है कि हमारे लोगों को रोज़गार भी मिले और हमारे मुल्क में जो पैसा भी आए और हाँ हमारे मुल्क का नाम भी हो। तो ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी है, बहुत परफेक्ट पॉलिसी है कि ठीक है जी आपने आना है यहाँ पर, आप मार्केटिंग करें, फैक्ट्री लगाएं, ताकि लेबर हमारी जो लोग बेचारे बेरोज़गार घूम रहे हैं उनको रोज़गार मिलेगा और हुनर मिलेगा, जो लोग नहीं सीखे होंगे वो सीख जाएंगे। तो इस तरह करके जो है ना ये यहाँ इनकी बात नहीं हो सकी। हाँ, और वो ये चाह रहे हैं कि मैं नहीं पहले अपनी गाड़ी बेचूं, आप परसेंटेज कम करो, बिल्कुल फिर मैं उसकी सेल आउट देख लूँ, मार्केट देख लूँ क्या चल रही है। अच्छा फिर उसके बाद कंपनी लगाएंगे तो फिर फायदा इंडिया को तो कुछ होना नहीं है। बिल्कुल, हालांकि इतनी बड़ी वो शख्सियत है एलन मस्क, ये दुनिया के जो है नामवर आदमी है और गाड़ियों के हवाले से भी इनकी गाड़ियाँ जो है ना बड़ी मशहूर हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने ये नहीं देखा कि भाई वो ठीक है जी इतना बड़ा आदमी है, इतना पैसे वाला है और इतनी बड़ी शख्सियत का मालिक है, लेकिन उन्होंने ये देखा कि नहीं हमारा इसमें बेनिफिट, मुल्क का बेनिफिट क्या है, मुल्क में की उसमें यानी कि जो बेनिफिशियल बातें हैं उसको मद्देनजर रख के इन्होंने मना कर दिया कि अगर आप आना चाहें, एक रास्ता खोला भी छोड़ दिया कि भाई आना चाहें तो मोस्ट वेलकम आ जाएं, अदरवाइज हमारी ये पॉलिसी है। इंडिया ने अपनी बात खराब नहीं करी, बिल्कुल आना चाहें वेलकम आ जाएं, बिल्कुल। अदरवाइज जो हमारी पॉलिसी है अपनी पॉलिसी वैसे, और अभी अपनी पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो की थी, उसमें भी जो इन्होंने पॉलिसी अनाउंस की है इंडियन गवर्नमेंट ने कि भाई दुनिया को दावत दी कि भाई आप आएँ यहाँ पर हमारे मुल्क में आके मैन्युफैक्चरिंग करें और जो है ना अपना कारोबार चमकाएं, हम उस पर टैक्स भी नहीं ले रहे आपसे और मज़ीद जो है उनको बोनस भी दे रहे हैं, वो 5 साल में जो रिटर्न जाएगा। तो आप ये देखें कि कितनी अच्छी बड़ी पॉलिसी और बड़ी सक्सेसफुल जो है जा रहे हैं और इतने लोग जो है आके जो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी करवा रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर एक छोटे से दायरे को भी चलाना है ना तो उसके पॉलिसीज़ को आपको अपनाने होंगे। अच्छा, इससे उसके रूल्स होंगे, उसको आपको फॉलो करना लाजमी होगा, दुनिया तभी चल सकती है। वो छोटी सी फैक्ट्री हो, छोटी सी कंपनी हो या छोटी सी कोई भी चीज़, इतना बड़ा मुल्क हो, सबको चलाने के लिए रूल्स और
उनको फॉलो करना है। अब ये देखो ना, ये इतना कुछ हो जो रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि इंडिया में फैक्ट्रियाँ जो लगा रहे हैं और इतनी अच्छी जो पॉलिसी अनाउंस की, उसकी वजह एक मेन ये भी है बैक पर कि भाई वो सब सारी वर्ल्ड की कंपनियां जो है ना चाइना जा रही थी, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करवा रही थी। तो अब जो है इन्होंने अपनी पॉलिसी दे दी कि भाई ठीक है जी, वहाँ जा रहे हो, वहाँ पे आपको लेबर की कॉस्ट भी महंगी पड़ रही होगी, इतनी दूर का सफ़र भी है, आपको यहाँ पर हम कुछ सारी सहूलत दे रहे हैं, आने जाने में भी हाँ बजट आता है। बिल्कुल। और फिर जो है टैक्स भी फ्री कर दिया हाँ, कि तमाम तर चीज़ें, तो लोग जो है कन्वर्ट हो रहे हैं इंडिया में आकर जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो अच्छा, हम तो बड़ा खुश होते हैं कि ठीक है जी, इंडिया में जो है इतनी तरक्की हो रही है, इतनी बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रही है, लेकिन काश के हमारे यहाँ भी जो है ना इस तरह के लोग आएँ और मजबूर हों कि भाई हाँ यहाँ पर भी आके जब हम मैन्युफैक्चरिंग करें, ये करें। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि जब मैन्युफैक्चरिंग कहीं भी हो रही है, जैसे कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का उनका इरादा है, तो पाकिस्तान में भी वो करेंगे लाजमी। तो ऐसा होगा कि उनका कोई आगे चल के कोई ऐसा कोई शायद बन जाए, मूड बन जाए कि भाई एशिया में जो है ये गाड़ियों की भी जो है भागा दौड़ी में जो है नंबर 1 हो सकते हैं वो यहाँ पर। समझती हूँ पाकिस्तान अभी वैसे ही बहुत क्राइसिस में चल रहा है, बहुत ज़्यादा, तो सबको इस बात का पता ही है कि पाकिस्तान क्राइसिस में चल रहा है और इंडिया जो है अभी बहुत तरक्की कर रहा है। इंडिया में जाहिर बात आपको हर वीडियोस में हम देख रहे हैं इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, बिल्कुल। तो शायद इसलिए वो पाकिस्तान की बजाय वो इंडिया गए ना। तो इंडिया तो उन्हें जाना था, वो आज का प्लान नहीं है, वो तो सालों पुराना प्लान है कि जब एशिया में सबसे पहला नाम इंडिया का ही आता है कि भाई इंडिया में जाके मैन्युफैक्चरिंग करें। एक तो आबादी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और रकबे के लिहाज से, और वहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, और जैसे कि मुकेश अंबानी है या टाटा ग्रुप है, ये भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग में जो है अशाना बशाना आगे हैं और गवर्नमेंट को जो है काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं इनके जो टैक्सेस की वजह से। मैं यही कह रही थी, जैसे वो इंडिया के पास गए तो अगर पाकिस्तान इस काबिल होता या को वो इस काबिल बनाते, बिल्कुल, वो वहाँ नहीं जाते, यहाँ आते। लेकिन अपने आप को बनाओ तो पहले नहीं, देखिए ऐसा है, अपना एक म्यार तो बनाना चाहिए। बिल्कुल, अगला बंदा सोचे कि नहीं, अगर मुझे इंडिया से ये चीज़ नहीं मिली तो मे भी मुझे पाकिस्तान से मिल जाए। हाँ, मैं पाकिस्तान जाके ट्राई करता हूँ, लेकिन अपने आप को इस काबिल तो बनाओ कि बंदा दूसरी बार सोचे। हमारी ये तो पॉलिसी ही नहीं है ना, हमारी तो वो पॉलिसी नहीं है कि भाई इतना % टैक्स लेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह की चीज़ें नहीं है। बहरहाल ये कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ की बात है कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ, इतने बड़े बड़े लोग उनको जो ऑफ़र कर रहे हैं कि हम ये करें ये करें ये करें, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, एजाज़ की बात है इंडिया के लिए, और बड़ा क्या कहते हैं उसको, गर्व की बात है। और मैं ये कहूँगी इंडिया बिल्कुल पागल नहीं हो गया कि अगर ये हमारे पास आए और एजाज़ की बात है तो मैं इनके लिए बिक जाऊँ। उसने अपने रूल्स वैसे ही रखे हैं कि आप हमारे रूल फॉलो करें और वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल, कितनी बड़ी बात है ये, देखिए। बिल्कुल। हालांकि कंपनियां जो छोटे देश होते हैं वो ये चाहते हैं कि भाई हमारे मुल्क में कुछ भी हो, किसी तरीके से भी आ जाएं, काम करें, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिसी को फॉलो रखा और अपनी आवाम की बेनिफिट में जो बातें की हैं उसमें भी एक वो आवाम का सोच रहे हैं ना, आवाम का सोच, हमारे लॉस में ना जाए, बिल्कुल, आवाम का कोई नुकसान ना हो, बिल्कुल, उनको फ़ायदा हो, बिल्कुल, ये सोच रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि इतनी बड़ी ये इंफॉर्मेशन थी कि भाई एलन मस्क जो है वो इंडिया में जो है मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, लेकिन चंद एक वजूहत की बिना पे जो है ना ये चीज़ें नहीं हुई, और हो सकता है कि आगे चल के जो है वो मजबूर हो जाएं, और उन्होंने काम तो करना ही है। तो लाजमी बात है कि पॉलिसी मेकर जो है होने चाहिए, और पॉलिसी मेकर जहाँ पर हैं दुनिया में वही मुल्क जो है तरक्की करते हैं। तो इसमें भी ये जो इंडिया के पॉलिसी मेकर हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उन्होंने अपना सोचा और अपने देश के बारे में सोचा, अपने लोगों के बारे में सोचा। यही वजह है कि इंडिया आज आगे से आगे तरक्की कर रहा है और वहाँ की आवाम को जो है रोज़गार भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सिमन शेख को इजाज़त दें। चलते चलते हमारा वही मैसेज, अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ासतौर पे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, बहन भाइयों से प्यार करें, माँ बाप की खिदमत करें, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली तमाम तरह वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इसी तरह आपका प्यार हमारे दरमियान मौजूद है। अल्लाह हाफ़िज़।